अब 7 गांठ वाले बांस में उन्होंने प्रवेश किया। प्रतिदिन कथा के बाद हर दिन की कथा विश्राम पर एक एक गांठ उस बांस की फट जाती। जब 7वें दिन की कथा हुई तो वो बांस बीच में तड़ित हो गया और जो दुंदकारी है दिव्य रूप उन्होंने धारण किया, मधुर मुक्त कुंडलों से सुशोभित हुए और दिव्य रूप धरो जाकस तुलसी धाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्वितः धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। वो दिव्य रूप को धारण करके गोकर्ण जी का बड़ा धन्यवाद करता हुआ व्यास पीठ पर आकर भागवत जी का बुरी बुरी प्रशंसा करता हुआ कि धन्य है ये ग्रंथ जिसने मुझ जैसे पापी का उद्धार कर दिया और जिसके श्रवण मात्र से मेरे पापों का नाश हुआ और मैंने ये दिव्य देह धारण की। तभी आकाश से एक विमान आया और दुंदकारी को उसने विराजित किया और विमान जाने लगा। जब जाने लगा तो गोकर्ण जी कहते हैं अरे भैया रुको, कथा सबने सुनी है तो विमान जितने लोग बैठे हैं उतने आने चाहिए, तुम एक विमान क्यों लेके आए, बाकी लोगों के लिए विमान कहाँ है। ये बड़ी ध्यान से सुनना बंधुओं इस बात को, इस कथा का बड़ा सार है इन दो अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ। कहते कथा तो सबने सुनी, तुम इतने सारे विमान क्यों नहीं लेके आए, एक विमान क्यों लाए। तो वो पार्षद क्या कहते हैं, श्रवण विवेदेन फल भेदोत्र संस्थिता श्रवणम तु कृतम सर्वे न मननम कृतम। कहते हैं श्रवण विवेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। कहते हैं अब देखिए एक बात सुनिए, आप स्कूल में पढ़े हो, आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता था, उसके सबसे कम नंबर आते हैं, कम ही आते हैं ना, क्या होता है ज्यादा आते हैं कम आते हैं। अच्छा मुझे पता नहीं था मॉनिटर को सबसे ज्यादा नंबर क्यों, अध्यापक एक ही पढ़ा रहा है फिर नंबर कम ज्यादा क्यों आते हैं। उसने ध्यान से पढ़ा और जो 0 नंबर लाता है उसने ध्यान से नहीं पढ़ा। धुंधकारी मेरी विमान इसलिए आया कि उसने कथा सुनी, उसका श्रवण किया, उसका मनन किया, उसको अपने आचरण में उतारा, इसलिए उसके लिए विमान आया। आप हजारों कथाएं सुन लेना, लेकिन कथा जैसे मैंने बताया ना, दवाई की पुड़िया लेके जेब में डालो रखोगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। ऐसी जितनी मर्जी कथा सुन लेना, जब तक अमल में नहीं लगाओगे, आचरण में नहीं लगाओगे, तब तक उद्धार नहीं होगा। गुरुवंत बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान जी तो कल्प वृक्ष हैं। आप बोलोगे कि हाँ भगवान का नाम जप के मैं उद्धार करूंगा अपना और उसकी कोशिश करोगे तो उद्धार करवा देंगे। आप नहीं करोगे, बुरे कामों की तरफ ले जाएंगे तो बोलेंगे जाओ और दूर हो जाओ। बोलो भागवत भगवान की जय। बंधुओं जब सारे श्रोता जो हैं वो बड़े विस्मित हुए कि धुंधकारी का तो उद्धार हो गया, हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो गोकर्ण जी कहते हैं चिंता मत करो, एक काम करता हूँ मैं एक और कथा का आयोजन करूंगा, लेकिन उस समय आपको वादा करना होगा, पूरे ध्यान से कथा श्रवण करोगे, पूरा आचरण करोगे उस पे। सभी ने हाँ की, फिर कथा का आयोजन हुआ, फिर से कथा हुई और जितने श्रोता थे उतने विमान उपस्थित हुए और मधुर संकीर्तन शुरू हुआ। प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझ बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, अर्जुन जी ताल बजाने लगे, इंद्र ने मृदंग बजाया और सनकादिक ऋषियों ने जय घोष करना आरंभ किया। बोलो बंके बिहारी लाल की जय। तुरंत भगवान जी अपने पार्षदों सहित वहां पर प्रकट हुए, करते हुए सभी साक्षात दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम को चले गए। बोलो बंके बिहारी लाल की जय।
श्री सुखदेव महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय।